सवाल ये था साहब कि ये रमजान के दौरान जी इफ्तार के जो सामान है वो आता घरों पे, लोग इफ्तारी भेजते हैं मस्जिदों में, घरों पे। सही है। तो उसमें बाद मरतबा ऐसा भी होता है साहब कि हमको पता चलता है, मालूम रहता है कि वो सूदखोर है, चिट्ठियों का कारोबार करता है, और वो लोग जो है बड़े अकीदे से जो है इफ्तार पार्टी कराते हैं, मस्जिदों में भेजते हैं, और हमारे महल्ले की मस्जिद में बड़े ही एहतराम से उनकी इफ्तार पार्टी का ऐलान किया जाता है, तो और फिर वो घरों पे ही भेजते हैं। तो मसला ये था साहब कि क्या हम वो चीज़ जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं? हमको पता है तो वो सूद पे पैसा देता है, तो यही मसला जो है हमारे मुफ्ती साहब से पूछना था। शुक्रिया जहांगीर साहब, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आप रुजू हुए ये मसले को लेकर, मुफ्ती साहब अभी कुछ देर पहले इसी मसले को बयान किए हैं, दोबारा सुनते हैं। देखिए, ये बहुत ख़राब बात है कि मुसलमानों में सूद का रिवाज बढ़ता जा रहा है। आपने भी कहा है कि सूदी कारोबार करने वाले लोग इफ्तार पार्टियां दे रहे हैं या इफ्तारियां भिजा रहे हैं। देखिए, इफ्तार पार्टी देना या इफ्तारियां भिजाना बुरा अमल नहीं है, सूदी कारोबार करना बुरा है। उन्हें चाहिए कि इफ्तार पार्टियां अपने हलाल और पाकीज़ा पैसों से करवाएं, इफ्तारी भिजाएं तो हलाल और पाकीज़ा पैसों से, किसी के रोज़ों को ख़राब न करें। एक आदमी है, ख़ुद गुनाह कर रहा है और मज़ीद गुनाह के पैसे से दूसरे की दावत और ज़ियाफ़त कर रहा है। ये नहीं होना चाहिए ऐसा, बल्कि पहले तो मुकम्मल तौर पर सूदी मामला से ही अपने आप को बचाए रखें। खुदा न खासा मुलव्वस कोई अगर शख्स है, उसके नाजायज़ पैसे उसके पास आ चुके हैं, तो वो पैसे इफ्तार में न इस्तेमाल करे। गरीब अगर कोई है, फ़कीर है, मुस्तहिक़ है, तो बिला नियत अजर सवाब उसको दे डाले। या फिर ये कि अगर जिससे आपने मसलन सूदी पैसे आपने लिए हैं, उसका पता है और उस तक आप पहुँच सकते हैं, तो फिर उसको लौटा दें। इस तरह से एक गुनाह से आप बच सकते हैं और आपकी मुसीबत में आप खलासी के लिए ये तदबीर कर सकते हैं। अब रहा मसला, अगर आपको पता है कि किसी ने ऐसी दावत की है जिसमें कि सही पैसे इस्तेमाल नहीं किए गए हैं या सूदी मामलात करने वालों ने इफ्तारी भिजाई है, तो आपका एक उसमें से खजूर का दाना भी खाना जायज़ नहीं होगा, क्योंकि जानते हुए बूझते हुए एक आदमी हराम कैसे खाएगा। अल्लाह पाक का इरशाद है, वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा, और अल्लाह ने जो तुमको रिस्क दिया है हलाल और तय्यब, उसको खाओ फरमाया अल्लाह पाक ने। हराम लुक़मा नहीं खाना चाहिए। अब हराम लुक़मा अगर इंसान खाता है तो इबादत का नूर चला जाता है और फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ भी उसकी कबूल नहीं होती है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रुब्बा अशअस अग़बरा मदफूइन बिल बग़। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं कि वो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करते हैं और अशअस और अग़बर हैं, यानी उनके बाल बिखरे हुए हैं, जिसम पर गर्द गुबार है। अल्लाह से अर्ज़ करते हैं, अल्लाह मेरी दुआ को कबूल फरमा ले, मेरी दुआ को कबूल फरमा ले। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वमतअमुहु हरामुन वमशरबुहु हरामुन वमलबसुहु हराम, उसका खाना भी हराम का है, पीना भी हराम का है, और हराम लिबास से उसने अपने तन को ढांका है। वग़ुज़िया बिल हराम, हराम ग़िज़ा से उसका जिस्म परवरिश पाया है। फन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, उसकी दुआ कैसे कबूल होगी फरमाया। तो मतलब ये कि दुआ की कबूलियत के लिए पाकीज़ा ग़िज़ा खाना ज़रूरी है, अमल सालेह की तौफ़ीक़ के लिए हलाल ग़िज़ा का इस्तेमाल ज़रूरी है। लिहाजा मुसलमान जानते अगर हों कि कोई हराम पैसों से अगर दावत कर रहा है तो उसकी दावत में शरीक भी ना हो, अगर उसने भेजा है तो उसको इस्तेमाल भी नहीं करेंगे।